बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी से माइनॉरिटी को 3 टिकट देने की मांग की जा रही है। उसी तरह बीदर लोकसभा सीट से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को कांग्रेस पार्टी से टिकट देने की मांग को लेकर आज गुरुवार 29 फरवरी को बीदर के पत्रिका भवन में कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बीदर के अलावा चिंचोली, अलंद, औरद, भालकी, बीदर दक्षिण, मन्नाखेड़ी, गुलबर्गा, चित्तापुर से भी इस समिति के सदस्यों ने भाग लेकर मीडिया से बात की। इस अवसर पर मोहम्मद जब्बार अध्यक्ष कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम, मोहम्मद अलीम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कर्नाटक मुस्लिम फोरम के अलावा इस समिति के सदस्यों ने सलाम पाशा सदस्य, मोहम्मद अफसल सदस्य के अलावा मंसूर अहमद कादरी, अब्दुल जब्बार, गुला गुलबर्गा, डॉक्टर फयाज औरत और अन्य उपस्थित थे। अमरीश कुद्रे अध्यक्ष जिला हिमार में बीदर, राजकुमार गुन्नली राज्य अध्यक्ष, अम्बेडकर युवा सेना बीदर और क्रिश्चियन समुदाय के संदीप और येसुदास और लिंगायत समाज से महेश पाटिल और लोकेश, शिव कुमार, सविता समाज उपस्थित थे। इस अवसर पर सलाम पाशा, मंसूर कादरी, अब्दुल जब्बार, गोला गुलबर्गा, डॉक्टर फयाज औरत और अन्य ने संबोधित किया। केपी न्यूज का स्पेशल कवरेज। एक्चुअल क्या बोले तो बीदर से माइनॉरिटीज को देना चाहिए था, लेकिन क्या मालूम है इग्नोर कर दिया माइनॉरिटीज को। तो लिहाजा आप शिद्दत से क्या हुए तो हम तमाम लोग हर तालुके के, जिसके अंदर बीदर डिस्ट्रिक्ट से 5 तालुके आते हैं, जिसके अंदर बीदर प्रॉपर है, औराद है, भालकी है, वसा कल्याण है, मुनाबाद है, बीदर साउथ है, चिंचोली है, अलंद है। तो हम डेलीगेशन के तौर पर बेंगलोर गए थे। तमाम जो हमारे माइनॉरिटीज के लीडर हैं और अदर्स कम्युनिटी के जो भी लीडर्स हैं, हाईकमांड से हम रुजू हुए और ये डिमांड रखें कि अब के बाद तो भी क्या है तो माइनॉरिटीज को टिकट आप देना जरूरी है। इसलिए कि आप खुद बोल रहे हैं कि हम 88% माइनॉरिटीज का वोट मिला बोल के। तो जिस तरीके से एक मजदूर काम करता है, खेत में हो या ऊपर कोई घर बनाता, तो उसका पसीना सूखने के बाद में उसकी मजदूरी पहुंच जाना चाहिए। अब की बार मुसलमानों की ये डिमांड को अगर ना करे तो बिल्कुल वो लोग मायूस हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि उसमें इलेक्शन की कोई पूर्ति वाजू कायम नहीं रहती। ये तमाम लोगों के डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए हाई कमान यहाँ से अयाज खान साहब एक वाइस शख्स है जो कुछ ना होते हुए भी अवामी खिदमत जारी रखे हैं, बिला मजहब मिल्लत। उनके पास कोई मुस्लिम ही बोल के नहीं, लिंगायत, जैसा कि हमारे लिंगायत समाज के बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्रिश्चियन समाज के, एससी समाज के हैं। तो अभी तो ये इलेक्शन का ये नहीं है, हम माइनॉरिटीज को दियो बोल के जो हम जमा में ज़्यादा माइनॉरिटीज है, लेकिन अदर्स कम्युनिटी भी उनके साथ ज़माने से जुड़ी हुई है। हम और एक मरतबा हाईकमांड से गुजारिश करते हैं कि हमारी इस अपील को रद्द ना करते हुए डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान साहब को अगर पार्लियामेंट का टिकट देंगे तो यहाँ पे हर समाज के लोग काम करके भारी बहुमत से उनको जिताएंगे बोल के मेरी आशा है। ये कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ कांग्रेस पार्टी से इन सारी बातों की डिमांड की एक ही वजह है, वो ये कि यहाँ पर अब जो मौजूदा इलेक्शन होने जा रहे हैं वो देश के सबसे अहम इलेक्शन होने जा रहे हैं। यहाँ पर कम्युनल और सेकुलर के बीच में टकराव है। बीजेपी अपने आप को भले ही सेकुलर कहती हो,
लेकिन मुसलमानों को एक हाशिए पर रखकर, उनको अपने आप से दूर रखकर ना किसी एमएलए को टिकट देती है, ना किसी एमपी को टिकट देती है, ना वो मुसलमानों से वोट का डिमांड करती है। अब ऐसे में सेकुलर पार्टी जो मुसलमानों के वोट लेती भी है, मुसलमानों को टिकट देती भी है, तो ऐसे पार्टियों से ही हम डिमांड कर सकते हैं। तो यहाँ कर्नाटका में सिवाय कांग्रेस के और कोई दूसरी पार्टी नहीं है जिसको हम सेकुलर पार्टी कहा जाए। तो हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी अपने रिएक्शन के तौर पर मुसलमानों के साथ वैसा ही अपना मामला पेश करे, वैसा ही अपनी यगानजात मुसलमानों के साथ पेश करें। आपने हमको वोट दिया है, हम आपको नुमाइंदगी दे रहे हैं, हम आपको सब कर रहे हैं। तो जैसा कि कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने 5 सीटों का डिमांड किया था, कम से कम 3 सीट तो कम से कम मुसलमानों को कर्नाटका से मिलनी चाहिए, जिसमें से बीदर एक बहुत अहम सीट है जो मिलनी चाहिए। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि वो किसी मुसलमान को टिकट दे, और यहाँ से जैसे कि कहा गया कि दीगर मुसलमानों की बनिस्बत जनाब अयाज खान साहब ने अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ रखा है, वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे हैं। तो ऐसे में अगर उनको टिकट दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। अगर पार्टी किसी और का मुस्लिम कैंडिडेट का इंतखाब करती है तो भी कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम उसकी कोई मुखालिफत नहीं कर रही। इनका डिमांड ये है कि किसी मुसलमान को टिकट दिया जाए, लेकिन अयाज खान साहब चूँकि एक मजबूत दावेदार है, इसलिए जो है ना उनकी तायद कर रही है। जहाँ तक उनकी कारकर्दगी की बात है, ये कारकर्दगी सब वोटर्स जांचेंगे कि किसकी कारकर्दगी क्या है। तो जब भी इलेक्शन कर्नाटका में म्यूनसिपालिटी के आते हैं, असम्बलीज के आते हैं या पार्लियामेंट के आते हैं, तो हमारा स्ट्रॉन्ग ये डिमांड रहता है कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। अब ये बार हमारा और एक बार स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि यहाँ से नुमाइंदगी क्यों ना दी जाए। पूरे कर्नाटका में अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो 1 करोड़ के अबव है मुसलमानों की पॉपुलेशन। SC ST नंबर 1 नंबर 2 पे मुस्लिम नंबर 3 पे लिखा है कर्नाटक में। वो हिसाब से अगर देखा तो बहुत कुछ हमारा कैलकुलेशन होता है, वो हमको डिमांड नहीं करना है उसमें। सिर्फ हमारा डिमांड है कि 5 पार्लियामेंट्री सीट दी जाए। जैसा कि हमारे नाम हम अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी एक साहब पूछ रहे थे जर्नलिस्ट साहब, क्या अयाज खान साहब को क्या बुनियाद पर वोट देना है, क्यों देना है। मैं अयाज खान साहब के बारे में इतना बोलूंगा कि अयाज खान साहब एक सीनियर कांग्रेस लीडर है। एक्टिवली उन्होंने कांग्रेस की सभाओं में दिखते रहते हैं हर जगह। अब स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं। मैं उनको जितना जानता हूँ कि ही इज एजुकेशनिस्ट। गुलबर्गा में भी उनके ब्रांचेस हैं, कॉलेजेस के इंस्टीट्यूशन के, बिदर में है, बेंगलुरु में है। ही इज वेरी क्लोज टू कांग्रेस पार्टी टॉप लीडर्स एंड आई थिंक ही कैन कैपेबल फॉर द चॉइस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। और हमारे नजदीक तो हम कैंडिडेट का पहले ये नहीं करे थे, बाद में कोई फेस नहीं आया तो अयाज खान साहब का नाम आ रहा था। बहुत सारे इसमें आगे आ रहे थे, तो हम सोचे कि कोई भी नहीं आ रहे, जैसा कि मनन साहब का नाम था और एक हमारे क्या नाम मकसूद चंदा साहब का नाम था। हम सिर्फ और सिर्फ अयाज खान साहब के लिए हम नहीं करे, हम किसी का भी नाम रिकमेंड नहीं करें। लास्ट वर्ष में ये तय हुआ कि कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने नहीं आ रहा है, तो हम होल हार्टेडली इनके नाम को प्रपोज कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से यहाँ से भेजने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखना चाह रहे थे। कई सारे हमारे से ताल्लुक़ रखने वाले या बिदर के जिम्मेदार लोगों में से जो आज टिकट के एस्पिरेंट्स भी हैं, उनसे जब हम लोग बोले कि आप लोग एक मीटिंग तो तलब करिए, मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, ताकि यहाँ से लोगों को एक मैसेज जाए कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की डिमांड है, तो वो लोग एक कदम पीछे हटते चले गए। मेरे नज़दीक और हमारे फोरम के नज़दीक सिर्फ अयाज खान साहब एक ऐसी शख्सियत नज़र आए जो खुलकर सामने आ रहे हैं कि मुझे कैंडिडेट बनाने का अगर कांग्रेस पार्टी प्रपोज करती है मुझे और मुझे कैंडिडेट बनाती है, तो मैं आगे बढ़कर काम भी करूंगा, तमाम तर कम्युनिटीज़ के लिए काम करूंगा और पार्टी को भी मजबूत करने का काम करूंगा। तो हम लोगों को एक ही चीज़ समझ में आई है 6-8 महीने में कि अगर कोई एक कैंडिडेट मुस्लिम कम्युनिटी से जो सामने खुलकर आ सकता है और काम कर सकता है और जीतने की पोजीशन पे आ सकता है, तो वो सिवाय अयाज खान साहब की कोई और नहीं है। ಒಂದು 5-6 ಜನಕ್ಕೆ ಬಡವರು ಓದಬೇಕು ಸರ್, ಅಂತ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿರಲ್ಲ, ಇಂಥ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹೇಳು ನನಗೆ, ನಾನು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇರುತ್ತೆ. ಸೋತ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಸೋಲು ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೋತು ರಣಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವರು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೆದ್ದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. 135 ಸೀಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಜನ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು 80% ಮೈನಾರಿಟಿ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 135 ಸೀಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೇಳೋಂಥದ್ದು, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೆಹನತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಗ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಮಾನ್ಯ ಅಯಸ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಜನಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡೇಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಯಸ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಹಾಯಸ್ತ ಅವರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತನ ನೀವು ಬೀದರ್ ಸೌತಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಈ ವಿಲೇಜ್ ಅಯಸ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ವಿಲೇಜ್ ಪಾಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಲೇಜ್ ಒಂದಾರ ವಿರೋಧರು ಹೇಳಿ, ಅದು ನಾ ಸಾಕ್ಷಿದ್ದೀನಿ. ಕೊರೋನಾದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಪಾಪ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದಿನ ಹಿಡಿದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಯಸ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಗ ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಅಯಸ್ ಖಾನ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ಗ್ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಾನ್ಯ ಅಯಸ್ ಖಾನ್ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮೈನಾರಿಟಿ 100%, ಅದು ಅಯಸ್ ಖಾನ್ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಆಫರ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ನೀನು ಧಾರವಾಡ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಸೊ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಗಿಂತ ಪ್ರೊಯಾಕ್ಟಿವ್ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿಗಿಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ನಾವು ಅಯಸ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆರಿಸಿ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಿಖ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇವಾಗಲೂ ಹೋಗಿ ನೀವು. ಸೊ ಅವರು ಇನ್ಕಾರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೈಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೇವೆಗಾಗಿ 24/7 ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಸ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬಷ್ಟು ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೀಮಾರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ, ಭೀಮಾರ್ಗಿ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂತಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 150 ಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆಗಳು ನಾನು ಇದೆ ಸ್ವಂತ, ನಾನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಯಾ ಊರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಡೆ ಸಲುವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡು ಜನ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕಡೆದಾಗ ಏನಾರ ಹೇಳುವ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ 15ವರೆಗೂ ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಅಯಸ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲಲಾರದೆ ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಕಡು ಬಡು ಜನರಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಜನರನ್ನು ಅವರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏನಿವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮಿಟಿನಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಏನದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅದ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಭೀ ಕೂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವತಿಯಿಂದ ಏನದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಏನದ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಏನದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. आज बीदर के गुरुनगर कॉलोनी में स्थित एसआरएस फंक्शन हॉल में कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फॉर्म की ओर से एक अल्पसंख्यक समावेश आयोजित किया गया। इस समावेश के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह था कि बीदर लोकसभा क्षेत्र के बीदर के प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को कांग्रेस का टिकट देने की मांग। इस समावेश में बीदर के अलावा जिले के अन्य तालुकों से और गुलबर्गा से लोग आए उपस्थित रहे और सभी ने बीदर लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को कांग्रेस टिकट दिए जाने की मांग करते हुए अपनी बात रखी और सुझाव दिए। इस समावेश में मोहम्मद जब्बार अध्यक्ष कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फॉर्म, मोहम्मद अलीम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कर्नाटक मुस्लिम फॉर्म के अलावा इस समिति के सदस्यों में सलाम पाशा सदस्य, मोहम्मद अफजल सदस्य और अम्बरीश कुद्रे अध्यक्ष, जिला भीम आर्मी बीदर, राजकुमार गुन्नली राज्याध्यक्ष, अम्बेडकर युवा सेना बीदर और क्रिश्चियन समुदाय के संदीप और येसुदास और लिंगायत समाज से महेश पाटिल और लोकेश, शिवकुमार सविता समाज और आम लोगों के अलावा उलेमा भी उपस्थित रहे। कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फॉर्म के सदस्यों ने एसआरएस फंक्शन हॉल में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी से मांग की कि इस बार बीदर लोकसभा क्षेत्र से टिकट एक मुस्लिम उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को दे। केपी न्यूज का स्पेशल कवरेज। हमको पूरा यकीन है कांग्रेस पार्टी पर कि इस मर्तबा बीदर ज़िले से कांग्रेस पार्टी मुस्लिम एमपी के लिए सीट देगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि मुस्लिम मुत्तहिदा महाज बेंगलुरु के अंदर जो ट्रस्ट है, जिसके अंदर शिया, सुन्नी, बरेलवी जितने मकतबे फ़िक्र के मुसलमान हैं, उन सबका एक प्लेटफॉर्म है। उन लोगों ने तय किया है कि 28 सीटों में से कम 5 सीटें मुसलमानों को एमपी के लिए दी जाएं। मगर हम जब बेंगलुरु गए तो पता ये चला, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि बीदर के लिए और बेंगलुरु सेंट्रल के लिए 2 सीटें तो मिल जाएंगी। मैं मुस्लिम पॉलिटिकल फॉर्म का वाइस प्रेसिडेंट हूँ कर्नाटक स्टेट का। मैं हमारी कमेटी, हमारी जो फॉर्म है, हम लोगों ने एक ज़माने से एक तहरीक शुरू की थी, इससे पहले भी करे थे, अभी भी करे कि भाई हम कर्नाटक में 5 मुस्लिम नुमाइंदे हमको एमपी में चाहिए बोल के। तो इस बार जो है ना, हम कर्नाटक हुकूमत से ये मुतालबा करें कि भाई हमारे पास 88% वोट जो है ना मुसलमानों का आपको मिला, तो आप हमको जो है ना इसके औज़े में हमको जो है ना कर्नाटक से 5 सीट देने के लिए हम परजोर जो है ना इसकी कोशिश कर रहे थे। तो लास्ट टाइम पे जब हम बेंगलुरु गए, तमाम लीडरों से मुलाकात की और उलमाओं से मिले, तो मिलने के बाद हमें ये आश्वासन दिया गया कि भाई हम जो है ना इस बार कर्नाटक के अंदर 3 मुस्लिम लोगों को हम जो है ना यहाँ पर कर्नाटक में देने का इरादा रखते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई कर्नाटक के अंदर 3 जब दे रहे, तो यहाँ बिदर से जो है ना हमारे अयाज खान साहब को, ठीक है, अगर यहाँ से नुमाइंदा बनेंगे तो इसके अंदर जो है ना बहुत भरपूर यहाँ की बिदर की बहुत अच्छी नुमाइंदगी होंगी और यहाँ से जो है ना ये विनिंग कैंडिडेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बिदर के ताल्लुक़ से अयाज खान साहब को जो टिकट का मुतालबा कर रहे थे, इसके ताल्लुक़ से हमने पूरे बिदर के अवाम दानिश्वर लोगों ने टिकट का मुतालबा किया है। इंशाअल्लाह पार्टी भी टिकट देने का हमको आश्वासन दिया है और अल्लाह के फजल करम से मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह अयाज खान साहब की ज़रूर कामयाबी होगी। कर्नाटक का मंदिरों से जुड़ा एक विधेयक इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 पिछले सप्ताह विधान परिषद में पास नहीं हो सका। पुनर्विचार के लिए इसे विधानसभा भेजा गया, जिसे फिर से एक बार कर्नाटक विधानसभा ने पास कर दिया। गौरतलब है कि कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 को अब सीधे राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद जो कानून बन जाएगा, बता दें
21 फरवरी को विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद यह विधेयक 23 फरवरी को विधान परिषद में पेश किया गया था, जहां ध्वनि मत से इसे विपक्ष ने खारिज कर दिया। गुरुवार को विधानसभा में विधेयक को पेश करते हुए मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, विधेयक पहले विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन परिषद में पास न हो सकता। मैं विधानसभा से अनुरोध करता हूं कि एक बार विधेयक को पारित कर दिया जाए। इसके बाद कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर यूटी खादर ने विधेयक को मतदान के लिए रखा और जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। कर्नाटक में दुकानों पर कन्नड़ भाषा के 60% इस्तेमाल वाले आदेश पर विवाद के बीच इसके पालन की समय सीमा 2 हफ्ते और बढ़ा दी गई है। राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने आज कहा कि नियम का पालन करने की समय सीमा 2 हफ्ते बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि कानून का पालन किया जाएगा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह ध्यान में रखते हुए कि साइनेज बदले में समय लगता है, कर्नाटक सरकार ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को दी गई समय सीमा को 2 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि कन्नड़ में 60% साइनेज के नियम का पालन किया जा सके। हाल ही में संपन्न हुआ राज्यसभा चुनाव 2024 की चर्चा तो हो ही रही है। साथ ही इस चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पार्टी नेताओं का पाकिस्तान प्रेम भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मंगलवार 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। साथ ही पार्टी नेता बीके हरिप्रसाद ने बुधवार 28 फरवरी को कहा कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए पड़ोसी देश है। कर्नाटक कांग्रेस के पार्षद बीके हरिप्रसाद ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया कि बीजेपी के लिए पाकिस्तान दुश्मन देश हो सकता है, लेकिन कांग्रेस उसे केवल पड़ोसी देश मानती है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। विवादों को बढ़ता देख बाद में कांग्रेस नेता ने सफाई भी दी। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार।
विधान परिषद में विपक्ष के नेता कोटा श्रीनिवास पुजारी ने पशुपालन विभाग को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में स्थानांतरित करने के राज्य सरकार के फैसले की निंदा की। आज विधान सौदा में बोलते हुए उन्होंने इस बात पर आक्रोश व्यक्त किया कि सरकार ने गाय पशु पक्षियों का इलाज करने वाले पशु चिकित्सालय केंद्र की 2 एकड़ जमीन पशुपालन विभाग से संबंधित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने का आदेश जारी कर दिया है। चामराजपेट बेंगलुरु में विभाग सरकार क्या फैसले ले रही है, इसकी उन्हें कोई खास जानकारी नहीं है। पशुपालन अस्पताल की 2 एकड़ भूमि जो कई वर्षों से चामराजपेट में कार्यरत है और इसमें दर्जनों क्षेत्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं शामिल है, को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने के बजाय सरकार द्वारा आरक्षित भूमि आवंटित की जा सकती थी। बेंगलुरु के राजाजीनगर स्टेशन पर एक अधिकारी ने 2 दिन पहले एक किसान को इसलिए मेट्रो ट्रेन में चढ़ने से रोक दिया क्योंकि उसके कपड़े गंदे थे। इस मामले पर अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एक बयान में कहा, जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली है, अगर वो सच है तो यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। किसी भी व्यक्ति को उसके पहने हुए कपड़ों की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। यदि किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री है तो उसे केवल कानून के प्रावधानों के मुताबिक ही रोका जा सकता है। एनएचआरसी ने इस घटना का जिक्र करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एनएचआरसी ने एक किसान को उसके गंदे कपड़ों की वजह से एक अधिकारी द्वारा मेट्रो ट्रेन में चढ़ने से रोकने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग का मानना है कि किसी को उसके कपड़ों की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता। उत्तर कन्नड़ में बंदरों की बीमारी का डर बढ़ता जा रहा है। खासकर उत्तर कन्नड़ जिले में लोग मंकी फीवर से परेशान हैं। जिले में इस बीमारी से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 46 मामले सामने आए हैं। फिलहाल अंकोला तालुके के मैंगोकेरी में खेत पर कृषि कार्य कर रहे एक शख्स को यह बीमारी हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि जंगल में बंदर की मौत के पीछे किसी बीमारी का पता चला है। सिद्धपुर तालुके में 45 और अंकोला तालुके में 1 मामला पाया गया। स्वास्थ्य कर्मी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। इधर लोकसभा सीट से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को कांग्रेस पार्टी से टिकट देने की मांग को लेकर आज बीदर के पत्रिका भवन में कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फॉरम की ओर से आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीदर के गुरुनगर कॉलोनी में स्थित एसआरएस फंक्शन हॉल में कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फॉरम की ओर से अल्पसंख्यक समावेश किया गया आयोजित। कर्नाटक का हिंदू मंदिरों से जुड़ा बिल विधानसभा से हुआ पारित। विधान परिषद में पास नहीं होने के बाद फिर हुआ था पेश। बेंगलुरु की दुकानों के लिए 60% कन्नड़ नियम की समय सीमा 2 हफ्ते और बढ़ाई गई। आगे रिपोर्ट। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।